नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। भागलपुर का विक्रमशिला सेतु पुल क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद जो है कोसी सीमांचल के यातायात व्यवस्था पर भी व्यापक असर पड़ा है। अभी हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया में जहां सड़कों पर जो है भागलपुर भागलपुर बस का जो है आवाज सुनाई देता था, वो आवाज जो है अब कहीं गुम हो चुका है, क्योंकि जो भागलपुर के लिए चलने वाली जो बसें हैं वो बसें या तो बंद पड़ी है या उनका जो रूट जो है वो नौगछिया तक ही रह गया। बता दें कि नौगछिया और भागलपुर की दूरी जो है महज 20 किलोमीटर है और ये 20 किलोमीटर का जो सफर जो है अब 150 किलोमीटर जो है घूम कर किया जा रहा है। पूर्णिया से जो बस जो जा रही है वो नौगछिया रुकती है और जो यात्री है वो नौगछिया में या तो पुल से जो है नदी नाव से जो है भागलपुर जाते हैं या फिर उन्हें घूम कर जो है खगड़िया होते हुए मुंगेर होते हुए जो भागलपुर जाना पड़ता है। एक तो यात्रियों को तो परेशानी तो हो ही रही है, इससे अलावा जो बस चालक जो है उनको भी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो बस का जो किराया है वो किराया जहाँ 120 रुपये था और वो किराया बढ़ के जो है 300 रुपया हो गया है। वहीं बस को मुंगेर होकर जाने में जो है करीब 5 से 6 घंटे का जो है सफर जो है तय करना पड़ता है। कोसी NH-61 का जो ये इलाका है और ये इस इलाके से जो है संपर्क जो है गुवाहाटी, असम और बंगाल का भी जो है इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भागलपुर का विक्रमशिला पुल जो है टूटने के बाद जो है इस क्षेत्र में जो है आवागमन जो है काफी कम हो चुका है। अब ये लाइन बाजार का जो एरिया है, इस लाइन बाजार के एरिया में जो है पूर्णिया मेडिकल कॉलेज है और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में पूर्णिया सहित अररिया, कटिहार, किशनगंज के जो भी मरीज है यहाँ आते हैं और यहाँ उनका इलाज होता है। यहाँ जो भी गंभीर मरीज होते हैं उन्हें जो है भागलपुर रेफर किया जाता है। भागलपुर की दूरी यहाँ से महज जो है 3 घंटे की है और जो एम्बुलेंस चालक जो है वो 3 घंटे में भागलपुर पहुंच जाते थे और मरीज की जान जो है वो बच जाती थी। मगर अब उन्हें जो है खगड़िया और मुंगेर होकर घूम के जाना पड़ता है। कहीं न कहीं जो है ये पुल टूटने के बाद जो है मरीज के जान पर जो है वो आफत आ गई है और इस 3 महीने के दौरान, क्योंकि सरकार का जो डेडलाइन है 3 महीने में जो है पुल जो है बन जाएगा, मगर 3 महीने में कई मरीज की मौत होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जो है विक्रमशिला पुल टूटने के बाद जो है कोसी सीमांचल के जो भवन निर्माण की सामग्री है उसके दाम में भी जो है काफ़ी इजाफा हुआ है, क्योंकि जो बालू जो है वो बांका से आता है और जो गिट्टी जो ब्लैक स्टोन है वो जो है मिर्जा चौकी से यानी कि झारखंड से आता है और इसका जो आने का रूट है वो रूट भागलपुर ही है। और विक्रमशिला पुल के ध्वस्त होने के बाद जो है भवन निर्माण की जो सामग्री है उसके दामों में इजाफा हुआ है, जहां बालू और जो गिट्टी जो अगर गिट्टी के दाम बतावे तो वो 60,000 रुपये एक ट्रक पर अनुमानित जो है वो खर्च आता था, वो अब खर्च जो है 75,000 रुपया जो है एक ट्रक पे आ रहा है। यानी कि भवन निर्माण की सामग्री जो है उसके दामों में भी इजाफा हुआ है। पूरा ये पुल टूटने के बाद जो है लोगों के जेब पर भी ये असर डाल रहा है। पुल जाने में 2.5 घंटा लगता था जब ये पुल था, अभी पुल टूट गया है। दो पार्ट में गंगा जी बटा है, आदमी को परेशानी बढ़ गई है। एक गाड़ी मुंगेर जी जाती है, सीधा खगड़िया होकर मुंगेर चल जाती है, मुंगेर पार पुल पार होके परेशानी तो बढ़ा ही है। अभी भागलपुर जाने के लिए कौन सा रास्ता है? मुंगेर पुल होके दूसरा कोई रास्ता नहीं। कितना घंटा लग जाता है? 6 साढ़े 6 घंटा। पहले तो जो है कितना, पहले 2.5 घंटा, कितना किलोमीटर हो जाता लगभग? अभी लगभग आपको 250 किलोमीटर। बहुत परेशानी हो रहा है, हम लोग को घूर के अब जाना पड़ेगा। एक भागलपुर से अगर नौछा होते हुए जाते थे, नाव ही मात्र एक सहारा है। इसमें हम लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, आवागमन बाधित हो गया पूरा। अभी फिर भागलपुर आना जाना कैसे करते हैं? अभी तो फिलहाल हम आए थे, पुल टूटने के पहले ही आए थे हम पूर्णिया, लेकिन अभी हम जा रहे हैं तो एकमात्र सहारा अब नाव ही है भागलपुर जाने के लिए। अगर उधर हुआ तो ठीक है, अगर नाव सही से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको मुंगेर होकर ही निकलना पड़ेगा भागलपुर। लगभग कितना दूरी का तय करना पड़ेगा? लगभग अब 180 किलोमीटर हो गया, फिर इधर आपका हो गया 90 किलोमीटर, समझिए 350 किलोमीटर हो गया। 300 किलोमीटर। पहले कितना किलोमीटर लगता था? पहले आपका वही 90 का कम समथिंग था। 90। हाँ, समय भी ज्यादा लग रहा है, पैसा भी किराया भी डबल हो गया। क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से बस यही मांग है कि जो भी विगत वर्षों से जो पुल का निर्माण हो रहा है उसमें अच्छे कंपनी को, ठेकेदार को दिया जाए रोड बनने के लिए, जिसमें से कि मजबूती के साथ रोड बने। बिहार में आए दिन पुल गिरते रहता है, इससे लोगों को समस्या होता है। सरकार को क्या है, सरकार बनते रहता है, चढ़ते रहता है।
सरकार अपना अपना राजनीति रोटी सेकते रहती है, इसमें आम जनता को परेशान का सामना करना पड़ता है। भैया अब जो हम जाएंगे मुंगेर हो के 250 किलोमीटर घूम के जाएंगे, तब तक में पेशेंट बचेगा। यहाँ जो सीरियस पेशेंट निकलता है भागलपुर, यहाँ से रेफर करता है। रेफर जो करेगा आप उससे बढ़िया, भागलपुर से बढ़िया हम उतना देर में पटना पहुँच जाए जितना देर में भागलपुर पहुँचेंगे। अच्छा, अब भागलपुर वाला पुल तो पहले से डैमेज था ही, जब चढ़ते थे तो पुल हिलता था। अभी पहले भी कितना देर लगता था भागलपुर जाने? पहले 1.5 घंटा लगता था भागलपुर जाने में, अभी 6 घंटा लगेगा भागलपुर जाने में। 6 घंटा लगेगा। हाँ 6 घंटा में पटना पहुँच जाएंगे। पटना पहुंच गए। हाँ मुंगेर जाएंगे, मुंगेर से घुर के जाएंगे, पूरा जाम रहता है पूरा रास्ता। क्या नाम है? इमरान नाम है। रात भी भागलपुर वाला पेशेंट था, नहीं गए, कैसे जाएंगे? और पार्टी वहाँ बोल रहा है भैया 1.5 घंटा में पहुँचना है, 1.5 घंटा में कैसे हवाई जहाज से पहुँचाएंगे? कितना परेशानी हो रहा है आप लोग भागलपुर जाने में? परेशानी सर बहुत हो रही है। अभी जो हम लोग को खगड़िया होके घूमना पड़ता है, ठीक है, और ऐसे जो है भागलपुर होके 1.5 घंटा में जाते थे, अभी हम लोग को जो है 5-7 घंटा लग जाता है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि और पेशेंट उसमें क्या होता है सर कि पेशेंट भी जो है बहुत दिक्कत हो रहा है, पेशेंट को लॉन्ग टूर हो जाता है, घुमाव हो जाता है, सीरियस पेशेंट डेट भी कर जाता है, इसलिए परेशानी हम लोग को हो गई है। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना जल्दी इस काम को किया जाए कि एम्बुलेंस वाला को कम से कम सुविधा जी। ऐसा हम नहीं लोग होता कि भागलपुर आप ले जाके आप तो सिलीगुड़ी वगैरह रूट पकड़ वो तो पेशेंट के ऊपर निर्भर है सर, हम लोग अपने लेके नहीं जा सकते। मान के चलिए भागलपुर मायागंज रेफर करता है, हम लोग तो अपने मन से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते, जब पेशेंट रेडी होगा तभी ले जा सकते हैं। ये विक्रमशिला पुल जो टूटा है, क्या भवन निर्माण के सामग्री में इजाफा हुआ है दाम में क्या? हाँ बालू में इजाफा हो गया है। क्या क्या हुआ बताइए जरा। जिसे पहले 6,6200 मिलता था तो अब 7,000 का रेट बता रहे हैं। गिट्टी में भी इजाफा होगा, अभी तो हम परचेज नहीं किए हैं, तो गिट्टी में भी इजाफा होगा। कहाँ कहाँ से आता है माल? माल तो पाकुड़ से और मनिहारी से, मनिहारी होके आता था, मतलब आपको अच्छा, मिर्जा चौकी से, बाका से बालू। हाँ बाका से बालू, बाका और उससे आगे भी आता था। कभी कहाँ से घूम के आता, कैसे आएगा? अभी मुंगेर से घूम के आएगा। अच्छा, जी तो क्या लोग कुछ बोल रहे हैं कि दाम कैसे बढ़ गया है इस तरह से? तो लोग तो अभी बालू खरीदना बंद कर दिया है 2 दिन से। अच्छा, जी वो बालू लेना बंद कर दिया कि नहीं भाई 6,000। ऐसे तो बिजनेस पर असर भी पड़ेगा। बिजनेस पर तो जो पड़ेगा, कस्टमर का मकान बनाने पर असर पड़ेगा, वो लोग ठप हो जाएगा। जो उसमें सक्षम होगा खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। पुणे और भागलपुर की दूरी महज 3 घंटे की है, और 3 घंटे के दरमियान में जो है यहाँ के जो लोग हैं और छात्र जो है वो पढ़ने के लिए जो है भागलपुर जाते थे। कोई सरकारी शिक्षक जो है वो अपनी नौकरी के सिलसिले में रोजाना जो है यहाँ से भागलपुर जो है आना जाना करते थे, मगर पुल टूटने के बाद जो है वो उनका आना जाना जो है वो रुक गया है। इसके अलावा जो आम लोगों के थाले में जो परवल, जो भागलपुर का परवल जो आता था, जो दियारा इलाका से जो परवल, जो पूर्णिया और कोसी के सीमांचल के इलाके में जो व्यापक पैमाने में परवल जो खेती जो भागलपुर इलाके में दियारा क्षेत्र में होती थी, वो भी आना जो है बंद हो चुका है, और जो लोगों के थाली से जो है परवल जो है अब धीरे धीरे जो है गायब होने लगा है। कहीं न कहीं जो भागलपुर का ये पुल है, ये पुल टूटने के बाद जो है तो महंगाई तो बढ़ी है, आम लोगों के लिए जो है ये जो है आफत लेके भी आई है। वहीं सरकार का कहना है कि 3 महीने में जो है पुल का निर्माण हो जाएगा, 3 महीने के बाद जो है पूर्ण रूप से जो है आवागमन जो है वो चालू हो जाएगा। मगर देखना होगा कि 3 महीने में ये पुल जो है बन पाता है कि नहीं बन पाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से कोसी सीमांचल के लोगों के लाइफलाइन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो झारखंड का जो इलाका है, पूर्णिया, कटिहार, अदिया, किशनगंज और सहरसा, सुपौल, मधेपुरा के लोग अगर झारखंड कहीं जाते हैं तो झारखंड के लिए भागलपुर होकर ही जाना पड़ता है। यहाँ जो कोसी गंगा का जो ब्रिज है उस पर जो है रेलवे का यातायात का कनेक्टिविटी जो है वो नहीं है। इस वजह से जो है सिर्फ सड़क मार्ग होके जो है लोग जो है झारखंड जा सकते हैं, रेल मार्ग न के बराबर है। जो रेल मार्ग है वो रेल मार्ग के लिए या तो लोगों को कटिहार से आगे होकर मालदा होकर फिर जो है भागलपुर जाना होगा, या फिर क्यूल से घूम के जो है खगड़िया होते हुए जो है वो मुंगेर होते हुए जो है भागलपुर जाना होगा। वही आने वाले समय में जो है अब जो सावन का महीना शुरू होने वाला है, और सावन के महीने में जो है इस क्षेत्र से बहुत बड़े संख्या में जो है श्रद्धालु जो है देवघर जाते हैं, और इस श्रावणी मेले में जो है ये पूरा का पूरा असर जो है ये पुल जो है कोसी सीमांचल इलाके पर जो है वो
डालेगा। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें।